नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, आज हम लोग इस सत्र में सीमा विवाद और उनके समाधान की जो प्रक्रिया है लॉ में, उसको डिस्कस करेंगे। जुडिशियल सर्विसेज में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है और थर्ड पेपर में से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। सीमा विवाद पे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से भी इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको कि सीमा विवाद क्या होते हैं, उनका समाधान कैसे होता है। यदि आप एसडीएम के किसी आदेश से पीड़ित हैं तो उसका सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, आपके पास क्या उपचार है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि सीमा क्या होती है। सीमा विवाद से पहले सीमा को समझना जरूरी है। तो सीमा का मतलब ये है कि राज्य में जितने भी ग्राम हैं, प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक सर्वे गाटा संख्याओं की सीमाएं नियत की जाती हैं और उन्हें सीमा चिन्ह के द्वारा एक चिन्ह लगा के, जिसे सीमा चिन्ह कहा जाता है, चिन्हांकित कर दी जाती है। तो इसी जो सीमा चिन्ह द्वारा जो लगाई जाती है सीमा, जो चौहद्दी निर्धारित की जाती है, उसे ही सीमा चिन्ह कहते हैं। चौहद्दी आप जानते होंगे, गाँव के भाषा में चौहद्दी कहा जाता है, तो वही सीमा चिन्ह होता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 4 में सीमा चिन्ह और सीमा विवाद के बारे में बताया गया है। सेक्शन 20 में ये बताया गया है कि सीमा और सीमा चिन्ह क्या होता है, और 24 में सीमा विवादों के बारे में ये बताया गया है कि सीमा विवाद का विनिश्चय कैसे होता है। सेक्शन 20 ये बताता है कि सीमा और सीमा चिन्ह क्या है। सीमा और सीमा चिन्ह के जो अनुरेखण, उनके रखरखाव की जो जिम्मेदारी होती है वो संबंधित ग्राम पंचायत की सीमाएं हैं। और यदि खातेदार किसी गाटा संख्या की है तो उससे संबंधित खातेदार की जिम्मेदारी है कि वो सीमा चिन्हों को सुरक्षित रखे। यदि सीमा चिन्ह को नष्ट किया जाता है, हटाया जाता है या उसे क्षति पहुंचाई जाती है तो उस संबंधित ग्राम सभा के लेखपाल की जिम्मेदारी है कि वो नायब तहसीलदार को इसकी रिपोर्ट करे। नायब तहसीलदार ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी एक रिपोर्ट करेगा और संस्तुति सहित एसडीएम को देखेगा। फिर एसडीएम उन सीमा चिन्हों को पुनर्स्थापित करने, उनके रक्षण रखाव के बारे में जो निर्देश होगा वो देगा। और एसडीएम, यदि वो व्यक्ति ग्राम सभा खातेदार नहीं करती है तो एसडीएम अपने खर्चे पे कराएगा, राज्य खर्चे पे करा के, और उनसे खातेदार से, ग्राम पंचायत से उसको वसूल सकता है। तो ये तो सीमा चिन्ह, सीमा अनुरक्षण की बात हो गई। एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बता दूं कि गाँव में जो विवाद होते हैं, अक्सर जो गाँव में मारपीट हो जाता है लोगों के बीच, आप देखते होंगे सीमा नापी के लिए लेखपाल पहुँचता है। तरह तरह की जो गाँव की जो मेन विवाद है, या आपराधिक विधि में देखेंगे तो सबसे अधिक विवाद अगर आप देखेंगे तो इन्हीं सीमा चिन्हों और सीमा विवादों के कारण होता है। ये सीमा विवाद का विनिश्चय अगर उचित रूप से कर दिया जाए तो फिर कोई भी विवाद नहीं होगा। तो हमें सीमा विवाद और सीमा चिन्हों को अच्छे से समझना होगा। तो सीमा, अगर इन्हीं सीमाओं के बीच कोई विवाद होता है उसे ही सीमा विवाद कहते हैं। यदि ग्राम पंचायत या किसी सर्वे गाटा संख्या की सीमा के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे हम सीमा विवाद कहते हैं। और सीमा विवाद के निस्तारण का जो प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 4 की धारा 20 में दिया गया है। सीमा विवाद का निस्तारण कौन करता है? सीमा विवाद का निस्तारण उप जिलाधिकारी एसडीएम जो है करता है। कौन करता है? सीमा विवाद का विनिश्चय उप जिलाधिकारी एसडीएम जो कहते हैं, एसडीएम साहब करते हैं। एसडीएम साहब सीमा विवाद का विनिश्चय कैसे करेंगे? तो सीमा विवाद का विनिश्चय एसडीएम साहब या तो स्वप्रेरणा से करेंगे। यदि उनको जानकारी मिलती है कहीं पर सीमा विवाद है तो एसडीएम की भाई जिम्मेदारी है कि गाँव उसके क्षेत्र में शांति बनी रहे और कोई विवाद ना हो, तो विवाद के समाधान की जिम्मेदारी के तहत ये दिया गया, उसको पावर दिया गया कि स्वप्रेरणा से भी सीमा विवाद का समाधान कर सकता है। दूसरा,
कि वो संबंधित यदि कोई पीड़ित पक्ष है वो आवेदन करता है, किसी हितबद्ध पक्ष के द्वारा यदि आवेदन किया जाता है सीमा विवाद के विनिश्चय के लिए, तो उस आवेदन के आधार पर उसको विनिश्चय कर सकता है। तो दो हो गया, एक तो स्वप्रेरणा से और एक जो है वो आवेदन प्राप्त होने पर। तो ये दो चीज़ें दी गई हैं, दो आधारों पे इसका विनिश्चय करेगा। अब किन आधारों पे कैसे विनिश्चय करेगा सीमा विवादों का, तो इसके लिए भी धारा 20 में ही व्यवस्था की कर दी गई है। 20 की उपधारा 1 में ही कहा गया है कि एसडीएम स्वप्रेरणा से या आवेदन प्राप्त होने पे सीमा विवादों का जो विनिश्चय करेगा वो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों पे या यदि 1953 की जो चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी हुई है तो उन पुनरीक्षित नक्शों के आधार पर कर सकता है। लेकिन ये दोनों आधारों पर वो नक्शे विनिश्चय नहीं कर पा सकता है यदि उसको संभव ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इन सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर उचित विनिश्चय किया जा सकता है, तो एसडीएम साहब क्या करेंगे, जो है वो वास्तविक कब्जे के आधार पर या पर ये सरसरी जांच करके वास्तविक कब्जे के आधार पर विनिश्चय उसको करेंगे। वास्तविक कब्जे के आधार पर एसडीएम साहब विनिश्चय उसको कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कब्जे के बारे में क्या वो किया जाए। मान लीजिए एसडीएम साहब को जब विवाद का समाधान हुआ उस समय कोई एक व्यक्ति है वो किसी को कब्जा कर दिया, या फिर एसडीएम साहब खुद ही निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि वास्तविक कब्जा किस में है। दो कंडीशंस उत्पन्न हो गई। मान लीजिए या तो किसी ने उसको बेकब्जा कर दिया, जो उचित रूप से कब्जेदार होना चाहिए वो नहीं है, किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है, या फिर एसडीएम साहब खुद ही विनिश्चय नहीं कर सकते। तो इसका भी समाधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 20 की उपधारा 2 में किया गया है और कहा गया है कि यदि सरसरी जांच से के दौरान यदि उप जिलाधिकारी इस समाधान पर नहीं पहुंच कर सकता है, अपना समाधान नहीं हो पाता है कि किस व्यक्ति का कब्जा है, या ये दिखाया जाता है कि विधिपूर्ण जो अध्यासी है, जो वास्तविक रूप से जिसको कब्जा होना चाहिए, वो उसको बेकब्जा किया गया है और सदोष रूप से उसको बेकब्जा करके कब्जा प्राप्त किया है, तो उप जिलाधिकारी यदि उसका समाधान नहीं हो पाता है तो ये डिसाइड करेगा कि सर्वाधिक हकदार व्यक्ति कौन है। वो संक्षिप्त जांच करेगा और संक्षिप्त जांच के द्वारा, या यदि वो समाधान नहीं कर पाता किस व्यक्ति का कब्जा है तो जांच करेगा और संक्षिप्त जांच के द्वारा यह निश्चित करेगा कि सर्वाधिक हकदार व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति को कब्जा देगा। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है तो वो जो है एसडीएम साहब क्या करेंगे, बेदखल किए गए व्यक्ति को कब्जा दिलाएंगे और उसके लिए मान लीजिए वो व्यक्ति जिसने कब्जा कर रखा है सदोष रूप से वो अवरोध पैदा करता है तो एसडीएम साहब उचित बल का प्रयोग कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अब मान लीजिए एसडीएम साहब ने इस तरह से विनिश्चय कर दिया, सीमा विवादों का वो कर दिया, समाधान अपने स्तर से कर दिया, तो मान लीजिए उससे कोई व्यक्ति पीड़ित हो सकता है कि संतुष्ट ना हो, तो उसके लिए भी उपचार दिया गया है और ये कहा गया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की उपधारा 20 की उपधारा 4 में ये कहा गया है कि यदि उप जिलाधिकारी के आदेश से कोई व्यक्ति व्यतीत है तो ऐसे आदेश की दिनांक से 30 दिवस के भीतर, कितना 30 दिवस, लिमिटेशन उसी धारा में दे दी गई है, 30 दिवस के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और आयुक्त का आदेश धारा 210 के उपबंधों के अंतर्गत के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। जो आयुक्त का आदेश होगा अपील में वो 210 के जो उपबंध हैं उसके अधीन रहते हुए वो अंतिम होगा, अर्थात आयुक्त के अपील का जो उपचार होगा, आयुक्त ने जो निर्णय दिया है उसका जो उपचार होगा वो अंतिम होगा। उसका जो है उसके विरुद्ध केवल राजस्व बोर्ड को, परिषद को जो है पुनरीक्षण कराया जा सकता है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। 210 में पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है रेवेन्यू बोर्ड को और आयुक्त को दिया गया है, तो आयुक्त की अपील में जो आदेश दिया गया उसका पुनरीक्षण 210 में किया जा सकता है रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष।
एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है। एसडीएम साहब कितना समय लेंगे सीमा विवादों को निस्तारण के लिए? देखिए, सीमा विवाद आपराधिक वादों का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। तो सीमा विवाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर हल किया जाना चाहिए, इसका प्रावधान होना चाहिए और इसका प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में। एसडीएम साहब अनंत काल तक नहीं चला सकते हैं सीमा विवाद को। तारीख पे तारीख वाली जो बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर एसडीएम साहब के लिए बाध्यता है कि वह 3 माह के भीतर आवेदन प्राप्त होने के लिए एसडीएम साहब को ऐसे के द्वारा आवेदन के दिनांक से, जो भी आवेदन का दिनांक हो, यथासंभव 3 माह के भीतर वो कार्रवाई, सीमा विवाद के विनिश्चय संबंधी जो कार्रवाई होगी वो समाप्त की जाएगी। 3 माह का लिमिटेशन दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों की भी शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।